हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जलगांव महाराष्ट्र में जो शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चालू हो रखी है, उसका आज द्वितीय दिवस है। दोस्तों, ये ऑनलाइन कथा 3 अक्टूबर से चालू हुई है, जो कि 9 अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों, आप सभी से दिल से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की मुख्य जानकारी की ओर। स्कंद पुराण के केदार खंड के कल्याण के 27 नंबर पृष्ठ पे एक बात लिखी हुई है, जिसको गुरुजी अपने YouTube चैनल पर भी दिखाएंगे। उसमें लिखा है कि शंकर भगवान का शिवलिंग, भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता, ये सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं होता। उसमें लिखा है कि शंकर भगवान का शिवलिंग, भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता, ये सब एक ही हैं, कोई भी अलग नहीं होता। शिव पुराण में लिखा है कि जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, वो पार्वती जी का हस्त कमल होता है। लेकिन स्कंद पुराण का केदार खंड कहता है कि जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, वो भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। गुरुजी ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो विष्णु वाले हैं, हम शिव को नहीं मानते, या हम देवी वाले हैं, हम शिव को नहीं मानते, लेकिन उन्हें एक बार स्कंद पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें शिव पे चढ़े जल को नहीं पीना चाहिए। कोई कहता है कि शिव पे चढ़ी बेलपत्र को नहीं खाना चाहिए, और जब नारी गर्भ से हो उसे शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वे लोग हमें भगवान से दूर करना चाहते हैं। हमें उनके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हर रोज शिवालय में जाकर शिव पे 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए और अपने दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर करना चाहिए। अपने परिश्रम को बढ़ा दो। जब हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हमारी मेहनत रंग जरूर लाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। भगवान कभी ये नहीं कहते कि 24 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, जैसा थोड़ा सा समय मिले वैसे कर लो। और अगर आप पूजा आराधना भी नहीं कर सको तो एक काम अवश्य करना। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा समय देना चालू कर दो, उनकी सेवा कर लो, उनके पास थोड़ी देर बैठकर बातचीत कर लो, उनकी दुख तकलीफ समझ लो। आपको पूजा आराधना सेवा का फल ऐसे ही मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। अगर आज परिवार टूट रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे को समय न देना। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई किसी के पास एक क्षण भी नहीं बैठते। परिवार को जोड़कर रखना है तो थोड़ा समय देना चालू कर दो अपने परिवार को। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें बताई हैं, वे कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। पहले नंबर पर है नींद, दूसरे नंबर पर है शांति, और तीसरे नंबर पर है अपने दिल का आनंद। सबके पास धन बहुत है लेकिन नींद नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मन की शांति नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि 1 महीने में 2 प्रदोष आते हैं, ये आप किसके लिए लाते हो, और आप प्रदोष के दिन इतना प्रसन्न क्यों रहते हो? ऐसा क्या कारण है जो प्रदोष के दिन भगवान शिव को पाने का दिन बन जाता है? क्या कारण है कि आप समुद्र की लहरों की तरह इतने आनंद में रहते हो? तब भगवान शिव बोले पार्वती को कि जो वो समुद्र है उसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है, मुझे पुकारता है, तो मैं समुद्र को देने के बहाने सारे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जैसे समुद्र के पास सब कुछ है लेकिन भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरसता है जल के लिए, उसी तरह मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसीलिए प्रदोष के दिन जो भी मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको मन की शांति दे देता हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने गुरु भी बना लिया, गुरु मंत्र भी ले लिया, तो भी आपको मन की खुशी नहीं मिल रही, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो और शिव को अपना गुरु बना लो। आपको मन की शांति मिलना शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े, साधु संत तपस्वी सब बड़े हैं, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही, और वो है परमात्मा के प्रति समर्पण। अगर परमात्मा के प्रति समर्पण बढ़ जाए ना, तो मन की शांति अपने आप मिल जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले पत्र की ओर। गीता मोहन शर्मा, वृद्धा, जिला सिद्धि, रेलवे की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था 2024 में। डॉक्टर ने सर्जरी का बताया। हम मेरे बेटे को लेकर सिहोर गए, रुद्राक्ष लाई, शंकर से निवेदन करके कंकर शंकर का पूजन किया। तब गुरुजी हमने रुद्राक्ष का जल अपने बेटे को देना चालू किया और बेल पत्र देती खाने को। डॉक्टर ने कह दिया था कि सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है। गुरुजी, आप कहते हो ना कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम आपके वचन को साक्षी मानकर
बेटे को शंकर जी के पास ले जाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। तब मेरे बेटे की रिपोर्ट बाबा की कृपा से नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे की जान बच गई। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले पत्र की ओर। मेरा नाम चेतन बलिराम वाणी, मैं जिला लातूर अकोला का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी कर रहा था लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पा रहा था। जब हिम्मत हार गया तब मैंने आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, जलगांव में भी सुनी। उसके बाद मेरा बेटा भी आपकी कथा सुनने के लिए गया। आप कहते हो ना गुरुजी कि पंडाल में बैठकर जो भी मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मैं आज बाबा को धन्यवाद करने आई हूँ। पशुपतिनाथ के व्रत से और पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मेरा बेटा आज वासिम जिला सत्र न्यायालय में कलरक पद पर नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि रावण से सब कुछ सीखना, शिव आराधना सीखना, साधना करना सीखना, भजन सीखना, कीर्तन सीखना, पर रावण से एक बात और सीखो, वो है अहंकार। हमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए जो रावण की तरह विनाशकारी हो जाए। हमें एकदम नम्र स्वभाव का होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। भारत की भूमि पर केवल एक ऐसा मंदिर है, कपालेश्वर महादेव, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दोस्तों शिव पुराण में बेलपत्र का बहुत ही महत्व बताया है। जब भी कोई एक बेलपत्र का स्पर्श करता है तो उस मनुष्य के मात्र बेलपत्र के स्पर्श से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज की कथा में गुरुजी ने शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा उपाय बताया है। जिसके शरीर में बहुत बड़ा रोग हो, कैंसर जैसा रोग हो, नसें ब्लॉक हो गई हो, या कोई भी बहुत बड़ी बीमारी हो जिसके लिए डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तो इस उपाय को आप अवश्य करना। दोस्तों 6 तारीख को चतुर्थी तिथि है और शरद पूर्णिमा भी, जो बहुत ही फलदायी होती है। जो भी शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेता है उसके शरीर से बीमारी धीरे धीरे छूटनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर नसें ब्लॉक हो तो वो भी धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएगी। आपको ये उपाय करने के लिए रात्रि के समय जब चंद्र प्रकट हो जाए, यानी जब चांद का उदय हो जाए, चांद निकल जाए, तब भगवान चंद्रमौलेश्वर का नाम लेकर 7 बेलपत्र लेने हैं और वो 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो बेलपत्र की डंडी होती है उसकी दिशा को 7 जगह बदल बदल कर रखना है। जगह एक ही होनी चाहिए, बस दिशा को बदल बदल कर समर्पित करना है। और उसके बाद 7 बेलपत्र को उठा लेना है। उन बेलपत्र को लगातार सुबह के समय में खाना शुरू कर दे। याद रखना दोस्तों, ये नियम टूटना नहीं चाहिए। लगातार 7 दिन तक बेलपत्र खानी है और वो भी सुबह के समय ही, ना दोपहर और ना ही शाम को। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपकी जो नसें ब्लॉक हैं वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। आपके शरीर में चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो वो ठीक होती चली जाएगी। दोस्तों ये उपाय शरद पूर्णिमा को ही करना है, जो कि 6 अक्टूबर दिन रविवार को है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। एक बात की और विशेष जानकारी देना चाहती हूँ, आगे जो भी कथा आएगी वो अब दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।